हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। और स्वागत है आप सबका एक और नए दिन गोवा में। जैसे कि आप लोगों ने अगर पिछला व्लॉग देख लिया होगा तो मैंने बोला था कि हम आरंबोल से वेगेटोर जाएंगे। तो हम आरंबोल से कल वेगेटोर तो आ गए थे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक तो वहाँ पे गोवा का इतना टैक्सी वहाँ पे चलता है भाई साहब। यहाँ पे ना गोवा पे एक ऐप चलती है गोवा माइल्स करके, मतलब वो गवर्नमेंट की ऐप है। उस पर थोड़ी ऐप वो टैक्सी वगैरह सस्ती होती है। हमने उस पर देखा तो उस पर टैक्सी थी ही नहीं भाई। तो हमने मतलब वहां से गोवा माइल्स में दिखा रहा था कि टैक्सी का फेयर होगा 700, मैक्सिमम 700 दिखा रहा था सेडान का। तो हमने मतलब वो तो आ ही नहीं थी। चलो फिर हमने वहां से लोकल से पूछा तो उन लोगों ने सीधा प्राइस किया 1200 रुपये। भाई 1200 रुपये दो बंदों का, मतलब 1 घंटे का रास्ता था उसका 1200 रुपये। कितना किलोमीटर था भाई? 23 किलोमीटर। हाँ, 23 किलोमीटर के लिए 1200 रुपये। और अब हम वेगेटोर से मतलब आरंबोल से वेगेटोर तो आ गए। और ऐसा कुछ रूम था हमारा जो हमने कल चेक इन किया। तो जिन भैया के साथ हम आए थे ना भाई, उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें बताई हमें। क्या क्या बताया था भाई, बताओ। उन्होंने बताया था कि पहली बार जो ये इजरायली लोग आते हैं, इजरायली और रशियन लोग आते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो इजरायली वुमेन एंड इजरायली मेन जो होते हैं, इजरायली मेन सर्व इन आर्मी फॉर 3 years एंड इजरायली वुमेन सर्व इन आर्मी फॉर 2 years, और इनके लिए मैंडेट होता है। और उन्होंने ये बताया कि ये लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते इंडियंस में। ये लोग बस अपना काम निकलवाते हैं, फिर हो जाते हैं। तो ये लोग सारे ना रिलैक्स करने आते हैं, और ज्यादातर इनका जो क्राउड होता है ना, इट्स वेरी यंग। एक और चीज उन्होंने बताया इज दैट कि उनको ना 90 डेज के अंदर अंदर गोवा खाली करना रहता है। मतलब 90 डेज रुकने आते हैं, उसके बाद गोवा छोड़ के दे इधर गो टू, मतलब गोवा गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ से निकलो। हाँ ऐसा। बेशक तुम एक दिन बाहर कहीं भी वो एक दिन बाली हो गया हो, कहीं भी हो गया हो, लेकिन 90 डेज में तुम्हें यहाँ से निकलना है। अरे चल नहीं रहा। और क्या क्या बताया था अंकल ने? और हाँ, अंकल ने बताया था कि जहाँ पे हम आरंबोल में हम रुके थे वो मेन स्पॉट उनका इजरायली रशियंस का ही है। और जब भैया बता रहे थे कि होली वगैरह टाइम पे तो पूरा पैक रहता है। मतलब ये ज्यादा वैसे तो आरंबोल में ज्यादा स्टेज वगैरह है नहीं। 800 से 900 लोग आते हैं यहाँ पे प्रॉपर रशियन इजरायली। ये पूरा उन्हीं का अड्डा होता है। किनका? इजरायली और रशियंस का। हम्म। तो ये पूरा बुक रहता है यहाँ पे। इंडियंस को जगह ही नहीं मिलती बुक करने के लिए। सोचो इंडिया में इंडियंस को जगह नहीं मिलती रहने के लिए। और भैया ने बहुत सारी चीजें बताई कि अभी गोवा में एक साइको किलर पकड़ा गया है जो वो भी शायद रशिया, पता नहीं इसराइल का था, रशिया का था। और वो रशियन लड़कियों को मारता था, और जिसका नाम था एलेना। हाँ, जिस जो भी लड़कियों का नाम एलेना होता था, जो रशियन होती थी उनको ही मारता था बस। और 10 मर्डर कर दिए थे उसने। बोल रहा है कि 10 मर्डर किए हैं, बट जो उनको मिले हैं वो 2 लड़कियों के मर्डर मिले हैं, और दोनों लड़कियां वॉज ऑफ 36 ऑफ एज। तो उनको ही, एलेना नाम की लड़कियों को, रशियंस को, और 36 अराउंड लड़कियों, मतलब एज को, लड़कियों को मारता था यार। और सेम तरीके से मारता था। यस, जो यहाँ पे कुछ तो डाइसेक्ट कुछ तो करता था। और जब हम कल वेगेटोर में आ गए तो जब हमने यहाँ पे रूम वगैरह में पंच इन किया तो हमने सोचा था कि जैस्मिन सैंडलर्स का ना यहाँ पे वो है क्लब में, वो है क्या कहते हैं, क्लब में डांस वगैरह मतलब गाना वगैरह गाएगी। तो हमने सोचा था वहां जाएंगे वेगेटोर में। लेकिन हमारी किस्मत इतनी गंदी, मतलब हमारे होटल से 3-4 किलोमीटर दूर था कुछ। और वो लीलास 2-3 किलोमीटर। हाँ, 2-3 किलोमीटर था। और हमने मतलब सोचा यहाँ पे आके स्कूटी वगैरह रेंट करेंगे। भाई साहब पूरे वेगेटोर में स्कूटी ही नहीं है भाई। तो हम पूरे दिन हमने पता है क्या किया, कर होटल में बैठे रहे पूरे दिन। यहाँ से बीच गए, बीच हमारे यहाँ से 500 मीटर कुछ होगा, बीच गए, बीच से वापस आए। मैंने थोड़ी एडिटिंग करने की कोशिश करी ब्लॉग की। ब्लॉग की एडिटिंग हो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे और वाईफाई का स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो अभी हम यहाँ से चेकआउट करके दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं, वो अंजुना साइड में हॉस्टल है। वहाँ पे उम्मीद है मेरे को कि थोड़ा वाईफाई स्ट्रॉन्ग मिले तो वहाँ पे बैठ के मैं पहले एडिटिंग करूँगा, क्योंकि अभी वैसे भी धूप है। धूप में बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, तो इतने बैठ के एडिटिंग कर लूँगा। और शाम को हमारा प्लान है कहाँ जाने का, टीटोज लेन। और भाई गोवा के लोग इतने भाई तगड़े हैं। मैं मतलब जितने लोगों से फ़ोन करके पूछ रहा था ना उसका स्कूटी का, मेरे को 700 से नीचे बोला ही नहीं भाई किसी ने। अगर किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने बोला ही नहीं कि आप देख लो। हाँ, मैंने बोला भैया थोड़ा डिस्काउंट कर दो, 600 कर दो। नहीं, भैया ने कहा सीधा नहीं हो पाएगा भैया, आप कहीं और देख लो। और इसने फ़ोन किया तो इसको पहली बार में ही 500 प्राइस। भाई साहब लड़की और लड़के में डिफरेंस देख रहे हो कितना चल रहा है भेदभाव यहाँ पे। क्योंकि देखो, हाँ, एक और चीज उन्होंने बताई कि यहाँ पे आके जो रशियन आरंबोल में रशियंस आके ना बाइक सीखते हैं और अपनी टांगे तोड़वाते हैं, गिरते हैं, लोगों को ठोकते हैं, खुद ठुकते हैं। उन्होंने ये चीज बताई। तो ये तो चीज है कि लड़के जो ड्राइविंग करते हैं इट्स नॉट सेफ, लड़के जो ड्राइविंग करती है सेफ। अरे कुछ सेफ नहीं है। कल एक आंटी वहाँ पे आरंबोल में, यही वेगेटोर में, जब पे हम खाना खा रहे थे वहाँ पे वो क्या होता है, क्या कहते हैं, दुकान में भिड़ने वाली थी भाई, स्टॉल में। भाई साहब पैर से रोकी थी आंटी। पैर से रोक रही नहीं थी, चलो उसे रोक दी उसने, फिर वो दी क्या कहते हैं, रेस दी, और वो उसके अंदर भिड़ते भिड़ते बची है। और भाई अभी हमारा चेकआउट टाइम हो रखा है तो ये खिला रहा है, डल रखा है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से अंजुना साइड में हॉस्टल में।
और स्कूटी रेंट कर चुके हैं भाई हम, इतनी मुश्किल से मिले कल भाई। कहीं पूरे वेगेटोर में स्कूटी नहीं मिली। 10 बंदे से मैंने फ़ोन करके पूछा, कहीं भी नहीं मिली। और जो एक बंदे से हमने हॉस्टल बंदे से पूछा तो 700 प्राइस बोला। मैंने कहा 700 रुपये कुछ टाइम के लिए क्या मतलब वेस्ट करना। ऐसा लग रहा है भाई गोवा में आके ना भी बस पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं, कुछ इन्जॉय कर ही नहीं पा रहे। बस यहाँ से बीच बीच से होटल, होटल से बीच, बस ये कर पा रहे। बस प्रे करते हैं आज कुछ बढ़िया इन्जॉय। हम सोच रहे हैं रात को क्लब वगैरह जाएंगे, नाइट क्लब वगैरह। तो देखते हैं आप लोग भी साथ लेके चलेंगे। अभी पहले ये सारा सामान तुम्हें दिख रहा है खिलारा, ये हमें सब स्कूटी में फिट करके लेके जाना है फसीनों में। अभी चलते हैं और भूख भी लगी, खाना भी नहीं खाया। तो निकलते तो मैं दिखाते साथ में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, फटाफट ठोको। और इसकी इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो करो बिकॉज ये सारे जो लाइव अपडेट्स भाई के एक फोटो डाली है ना मैंने, 20 फोटो डाली, मतलब उसमें क्या कहते हैं कोलाज वगैरह बना के। बहन जो मेरी गांड फट के देख के, बहन जो इतनी सेक्सी फोटोज। मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद जाके देख लो। ये क्रेडिट। हाँ नीचे हैंडल आ रहा है, वहाँ जाके देख लो। ठीक है फटाफट हम थोड़ा पैक कर ले, चेकआउट टाइम हो रहा है। चलो मिलते हैं अपन लोगों से। अब मेन स्ट्रगल है भाई ये सामान को लोड करने का। ये एक बैग, वो एक बड़ा बैग, एक थैला हमने अभी अंदर डाल दिया बड़ी मुश्किल से, इसमें हमारे जूते वगैरह पड़े थे। अब ये 3 बैग इसमें फिट करने हैं। मतलब ये वाला बैग जो छोटा वाला है ये तो मैं अपने आगे पास रख लूँगा, वो बड़ा वाला बैग वो पीछे पड़ के बैठेगी। और ये वाला देखते क्या करना है इस ब्लू वाले बैग का। कोई नहीं, स्ट्रगल है भाई। मतलब थोड़ा सामान वगैरह सेट करते हैं फिर तुम लोगों को मिलते हैं। भाई 2 बैग तो फिट हो गए। एक मैंने आगे पकड़ लिया ऐसे, ये लैपटॉप बैग, ये नीचे सूटकेस, मेन ये रह गया, ये इसको पीछे पकड़ के बैठेगी। तीसरा बैग हाँ वो पहले देखते हैं, तुम्हें भी साथ साथ दिखाते हैं। चलो नमूनापन अपना। भाई तो एक जगह रख ले इसको, या तो वो ट्राइपॉड लगा ले। किसको? ना मैंने इसे पकड़ रखा है, हैंडल ही तो पकड़ना है। बैठ जा। मेरे बैठने की जगह ही नहीं है। आगे हो गया है जगह। अल्ट्रा है, बैठा जाएगा बस थोड़ा ही देर की बात है। थोड़ी देर की बात तो ठीक है, हो जाएगा शेरत चल। ले शेरत चल। बैठू कैसे? जगह नहीं है। अरे चढ़ू कैसे? इट्स वेरी हाई। तू कहाँ बैठा है? उसकी टेंशन मत ले, तू बैठ। तू इसको बंद कर, तू ढंग से उसको स्टेबलाइज कर। स्टे पे मैं तो सीधे ही खड़ा हूँ। चलो चलो जा, जल्दी बिठाओ जल्दी। अंकल भाइयों को निकल रहे तो बेइज्जती ना हमारी। बाय गॉड। चल बैठ गई बस चढ़ गई। ग्रेट सक्सेस। चलो भाई अब स्कूटी चलाते किसी तरह और पहुंचते हॉस्टल में। मैं थोड़ा ऊपर कर लेती, चल बैठ। चलो भाई अब निकलते हैं। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं बड़े स्ट्रगल के बाद। इसकी तो हालत खराब हो गई थी बैग पकड़ के। यस 20 की स्पीड पे स्कूटी चलानी पड़ी है। अब होटल पहुंच चुके, मतलब काफ़ी बड़ा ही है। हॉस्टल की प्रॉपर्टीज़ वैसे काफ़ी बड़ी और मस्ती होती है। अब होटल में चेक इन वगैरह करते हैं, वैसे 2 या 1 बजे चेक इन है, देखते हैं। अंधी पागल। भूख भी लग रही है, बैग वगैरह रख के फिर निकलते हैं। फिर कुछ खाने पीने बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलो जी बैग वगैरह तो रख दिया हमने यहाँ पे। ये अब 2 बजे चेक इन है हमारे रूम में, तो हम तब तक सोच रहे कुछ खा पी के हैं। मेरा भी मन कर रहा है, नहीं मेरा तो नहीं, इसका मन कर रहा है पराठे। क्या खाएगी अब तू? गोभी पराठा। कौन सा पराठा? गोभी पराठा। तेज बोल। गोभी पराठा। चल मैं इसमें बोल रही थी मैं नहीं गोभी पराठा नहीं खाना बाहर आके। Because I'm hungry as fuck. तो पराठा hungry and when I'm very hungry I want something which is very Indian and you know घर वाला feels तो like. दाल चावल खा ले, बाकी सब खा ले। देखो इंडियन में थाली भी होती है, इंडियन में तो। भाई थाली मेरी हिम्मत नहीं है उतनी मैं खा जाऊँ। I am hungry but I'm not that hungry कि मैं थाली खा जाऊँ। भूख की नहीं, पराठे खाने हैं इसको भी और चाय। चेप। चलो भाई चलते, भूख लग रही है बहुत तेज। स्कूटी ऑन करके निकलते कहीं ना कहीं। पेट्रोल भी डलवाना है इसमें, तो सबसे बड़ी बात। खाते कुछ चल के फटाफट। भाई कोई काना रेस्टोरेंट आया है और मैंने और मतलब ये प्योर वेज रेस्टोरेंट और ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाना है। हम सोचो भाई साउथ इंडिया पे आके हम पराठे खा रहे हैं, ना इडली डोसा खा रहे हैं ना सामने खा रहे हैं। मैंने ऑर्डर किया है एक गोभी पराठा, इसने ऑर्डर किया है एक मिक्स पराठा। और ये पुराने टाइम की जैसे पहले टाइम पे वो मिलती थी नहीं कोक, वो कंचा बॉटल में मतलब ऐसे करके जो खुलती थी, हमने वो मंगवाई है अभी। और 2 पराठे आ रहे हैं और 2 चाय मंगवाई है। अब उससे पेट भर दे ठीक है, वरना और मंगवाएंगे। पहले एक टाइम में मिलती थी ना ऐसी कोके, अभी भी मिलती है मतलब बहुत ऐसे। दिल्ली में कहाँ मिलती है ऐसी? दिल्ली में नहीं, जैसे बहुत वो है ना रूरल एरिया जो होता है वहाँ मिल जाती है। तू कौन से रूरल एरिया में याद था क्या? मैं काम ही रूरल एरिया में करती हूँ। कौन से रूरल एरिया में करती है? रूरल क्या रूरल? रूरल 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 क्या होता है? रूरल होता है। रूरल। मेरी जीभ ठंडी हो रही है क्या? 2 घुट मारे 2 जीभ ठंडी हो गई है।
बोला रूरल। तो जिन एरियाज में, जिन गवर्नमेंट स्कूल्स का मैं काम करती हूँ, पूरे रूरल एरिया में, राइट, तो वहाँ पे ऐसी मिल जाती है, वहाँ पे ऐसे बिल्कुल पुरानी सदियों पुरानी चीज़ होती है ना, वो भी मिलती है। मैं तो पता नहीं कितने सालों बाद इस कंचा बोतल में वो पिए को, पहले के टाइम पे पीते थे, मस्त है भी। कोक वाली फील नहीं है इसमें। क्यों नहीं है कोक वाली फील? प्रॉपर कोक वाली फील है इसमें। पता नहीं, बहुत टाइम से नॉर्मल कोक पी भी नहीं है। भैया बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ बज रहा है और भूख लग रही है बहुत, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये खा के यहाँ पे हम थोड़ी देर हॉस्टल में बैठ के मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगा पहले वाला, और ये पता नहीं क्या करेगी तब तक, जब तक मैं ब्लॉग एडिट करूँगा क्या करेगी तब तक। देखते हैं, we'll see। मेरा ऑफिस में कुछ काम है, अगर वो हुआ तो मैं वो कर लूँगी। और सबसे बड़ी बात भाई, इस हॉस्टल में स्विमिंग पूल है इसकी, यार कुछ नहीं करने को तो मैं तो स्विमिंग पूल में जाके तैरने बैठ जाऊँगा। ये जो मछली अपने आप को बनी फिरती है ना कि मेरे को स्विमिंग पूल में जाना, हाँ, ये जो मछली अपने आप को बनी फिरती है कि मेरे को स्विमिंग पूल में जाना है, स्विमिंग पूल में जाना है, इस मछली को तैरना नहीं आता है भाई। अगर पानी ये मछली पिछली बार जब धर्मकोट कहाँ गए थे हम लोग, धर्मशाला वहाँ पे मतलब बहुत देखा ही होगा आप लोगों ने, बहुत वैसा पब्लिक पूल टाइप है, ठीक है, वहाँ पे ये मछली तैरने गई थी, ठीक है, और ये मछली वहाँ डूब गई थी। बहन की लोड़ी स्विमिंग करने आता है, हाइट छोटी, डूब गया था बीच में। बचा ले उसे आगे, वहाँ पे लोग इसे देख के हंस रहे थे इस मछली को। भाई वहाँ पे पानी भी हाइट से आता गहरा था भाई ये जो है ना लिलीपुट सेंसर, ये पानी जहाँ भी होगा ना इसकी हाइट से गहरा ही होगा, तो ये लिलीपुट से तो है ही। ये मेरे को लिलीपुट बोल रही है, स्केट मेरे से भी छोटी है, 5'1" है, 5'1" के 5'2". चोरी तो नहीं करती ना, मैं बकचोदी करती पूल में जाने की। तो बकचोदी करना फितरत में भाई, मेरी फितरत में बकचोदी करना। हाँ, तो बस मछलियों की तरह तैरना आता नहीं है कि ऐसे से कर लो, ऐसे से करो तो तैरना आता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ा तैरते हैं, ऐसे तो करना होता है, हाथ में हिलाना होता है। और मैंने इंस्टा पे ट्यूटोरियल देखे, अगर तुम लोग डूब रहे हो बाई चांस, तो तुम अपनी बॉडी को एकदम फ्री छोड़ो, तो हमारी बॉडी अपने आप फ्लोटों के ऊपर आ जाएगी। अगर बाई चांस मैं डूबा तो मैं देखो हड़बड़ाना नहीं है, तो क्या करना है अपने को, बॉडी ढीली छोड़ दी ताकि मैं अपने आप उठ के वापस आ जाऊँ। किसी को लास्ट तैरनी दिख जाएगी तो कोई अपने आप ही बाहर निकाल ही लेगा। चलो भाई खाना खा लो, थोड़ी शरीर में एनर्जी जाए, सुबह से खाली पेट बैठा, सुबह से पहले जो शरीर में कुछ गया वो कोक ही गई है, क्योंकि भाई गोवा में ना बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट, तो इसलिए ठंडा चाहिए अपने को। हाँ, रात में थोड़ा मौसम ठंडा होता है, अभी तो वैसे बहुत गर्मी है, पूरे बॉडी में हमने सनस्क्रीन थोप रखी है कि काले ना हो, लेकिन काले तो ही रहे हैं। एक तो यहाँ पर सारी सबकी शक्ल सेम है, पता चलता है जो तमिल लोगों की कौन वेटर है कौन वेंचर है। और लड़के इतने डंगर होते हैं ना भाई, मैंने आज देख लिया। तो ये लड़का जिस चीज़ से अपने पैर पोंछ रहा था, जब बीच से आया था पैर पोंछ रहा था इस टावल से, उसी टावल से इस महाशय ने अपना ये ठोपड़ा बिगाड़ लिया। ये देखो, ये जो पिंपल निकल के आ रहा है, फटफट के पिंपल। बिकॉज बेवकूफ़ी की ना इसने। अगर तुम जिससे मिट्टी वाले पैर से, जिस टावल से मिट्टी पहुंच रहे हो, उस पैर से अगर तुम अपना उस पैर से वाह शेफ्टी वाह उस टावल से जो तुम अपना मुंह साफ करोगे तो ये होगा ही ना। दिमाग बिग ब्रेन होता है ना, ऐसे पिंपल फट गए, पिंपल पैच लगा गया, पिंपल पैच, पिंपल पैच, मुंह पे पिंपल हो रहे हैं। दिमाग ज़्यादा है ऐसे लोगों में। और लड़के होते हैं किन्होंने, ये तो हमको पता चल चुका है, कुछ भी कर लेते हैं। इनको तो साबुन, वो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, उससे मुंह धोने को दे दो, उससे भी बेवकूफ मुंह धो के खुश हो जाएंगे भाई। अपना मौज लेते रहते भाई, मौज लेते रहते हैं, मछली बन के बेवकूफ। चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, खाना आता है तो बाय। भाई पेट पूजा तो डन। यहाँ से कुछ खाया था हमने, कहना करके कुछ है, कहना पैथेटिक फूड मतलब, हाँ पैथेटिक फूड ही था। और मतलब हम 12:30 निकले थे हॉस्टल से, और अब टाइम कुछ 2 बजने वाले, मतलब 1.5 घंटा लगा दिए लोगों ने 4 पराठे के लिए भाई, 1.5 घंटा। अब हॉस्टल जाएंगे तो चेक इन का टाइम हो जाएगा, 2 बजे तक हमारा चेक इन का टाइम। अब चेक इन वगैरह करा के क्या कहते हैं, सामान रखेंगे रूम में, और थोड़ा ब्लॉग एडिट करेंगे पहले वाला, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है ना भाई। अब उसके बाद ब्लॉग एडिट करते हैं, क्योंकि डाला नहीं था मैंने भी। यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल भी सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो आराम से ब्लॉग एडिट हो जाएगा बस यहाँ पे। अब चलते हैं भाई, गर्मी बढ़ रखी है, होटल चलते हैं भाई। ऐसा कुछ डॉम है हमारा, ये पूरा भी तो खाली पड़ा है। वैसे नीचे लोग आपस में बात कर रहे थे कि पूरा सोल्ड आउट है। हमारे बेड नंबर है 1 और 2, मेरे को पता है 1 नंबर नीचे वाला तो मेरी बहन लेगी, और 2 मेरे ऊपर वाले रहेगा। देखो हॉस्टल की ना यही वो खासियत है, ये साफ़ रहता है पूरा। और इसमें ये और खासियत है कि जैसे डोर, अगर तुम्हें बाहर से अंदर आना है तो तुम्हें मतलब गेट पे लॉक डालना पड़ेगा, तभी गेट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। मतलब हर बंदे को जिसने बुकिंग कर रखी है बस
वही खोल पाएगा, मतलब OTP है, OTP वाला सिस्टम है इसमें, तो ये अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और ब्लॉग में एडिट करने चलते हैं क्या। और यहाँ से तो मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर का कहाँ, यहाँ से मतलब हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, और बाहर से अच्छा बाहर से यहाँ पे है नहीं कुछ, बालकनी नहीं, बालकनी भी है शायद कि नहीं, बालकनी भी है भाई, और बालकनी से कुछ ऐसा व्यू है, ऐसा पूरा, और नीचे स्विमिंग पूल है। थोड़ी देर में जाएंगे यहाँ पे तैरने, भी खाली पड़े लोग वहाँ पे चिल कर रहे हैं, और गर्मी बहुत तेज़ है अभी, तो बहुत तेज़ धूप है। और ऐसा कुछ वॉशरूम है, खुल जा भाई, वॉशरूम भी साफ़ है भाई। मैंने बोला था तेरे को कि हॉस्टल साफ़ होता है, तो मैंने कब मना किया? मना किया, मैं तो बोल रहा था ढंग की चॉइस, ढंग की जगह को आता तेरा भाई तेरे को। तो भाई बैठते आराम से, फिर ब्लॉग वगैरह एडिट करने चलते हैं। हाँ जी, तो जी थोड़ा ब्लॉग एडिट करके जी मेरी हालत हो चुकी है थोड़ी ख़राब। तो हम जा रहे हैं थोड़ा बागा बीच या अंजुना बीच, देखते हम कहाँ जाएंगे अभी सनसेट वगैरह देखने। ऐसा कुछ आउटफिट है, मैंने दिखाया ना तुम लोगों को, ऐसा सिंपल से कुछ पहना है। ये मैंने सर पे टांग रखा, क्या कहते हैं इसको, बंडाना। हाँ, ये सर पे मैंने डाल रखा है बंडाना। अभी ऐसे थोड़ा ऐसे वे में डाला है क्योंकि अभी स्कूटी चलानी है तो बाल गंदे होते हैं। स्कूटी की चाबी? हाँ, स्कूटी चाबी ले ली मैंने। तो अभी मैं इसको जब बीच पहुंच जाऊंगा तो इसको दूसरी तरह स्टाइल कर लूंगा। तू भी आके आउटफिट दिखा अपना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ज़्यादा काम करिए ना, ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। ऐसा कुछ आउटफिट पहना हमने। तो ये मेरा रेड कलर का बंडाना, ये मेरा ब्लैक कलर का बंडाना, ये मेरा रेड कलर का बंडाना बिकॉज मेरे बाल लाल, इसके बाल काले, तो आज ब्लैक सोल ओनली। हाँ, तो बीच से आने के बाद मैं थोड़ा फिर से काम करने बैठूंगा, ब्लॉग एडिट करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। नहीं, इसके बाद विल कम एंड विल गेट रेडी, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं। हाँ, एक हम क्लब जाने का सोच रहे हैं, हमने टिकट्स वगैरह बुक कर दी है। कपल पास था 1000 रुपये का, तो आज वो आ रहा है कोई विलन, नहीं नाम नहीं बताऊंगा, किस ब्लॉग में देखा होगा, मेरे ब्लॉग में देखो ना, देखना है तो। विलन आ रहा है, उसके गाने वगैरह सुनने आज चलेंगे, बढ़िया, तुम लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, तुम लोगों को भी दिखाएंगे बढ़िया मस्त बयानी की चूत माहौल। चलो अब निकलते हैं भाई, धूप निकल गई, चलो अब चलते हैं। हाँ, मैं बता रहा था ना, देखो ये है लॉक सिस्टम, ये अब ये खुलेगा नहीं बिना पिन डाले। तो यू हैव टू डू दिस। हाँ, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना था पता नहीं। हाँ, ये पिन ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हें फिर पिन डालना पड़ेगा जो उन लोगों ने हॉस्टल वालों ने दिया है, तभी खुलेगा ये। व्हिच इज वेरी सिक्योर। हाँ, तो अब चलते हैं फटाफट। भाई हम आए हैं अंजुना बीच, अभी पीछे स्कूटी पार्किंग कर दी है। भैया ने बोला कि 50 रुपये पार्किंग है, और आगे जाओगे तो मतलब वहाँ पे घंटे के हिसाब से पार्किंग है। अगर हमारे यहाँ लगाओगे तो 50 रुपये में जितने मर्जी देर तक लगाए रखो। और भैया ने बोला जहाँ पे पार्किंग है वहाँ से बस 200 मीटर, और हमें लग ही रहा कि 200 मीटर है, क्योंकि गूगल मैप बता रहा था 750 मीटर। अब देखते हैं, भैया ने हमारे साथ स्कैम किया बस। तभी भैया ने पता वो नहीं करने दिया। क्या? यहाँ पे भी एक, हाँ, यहाँ पे भी है पे पार्किंग। बहुत तकड़ा वाला है। बस सनडाउन से पहले पहुँच जाए, बस पोपट हो जाएगा, वरना हमारे जो देखने है बीच पे और आगे से आ रहा है, तो मतलब आगे भी और पार्किंग है, देखना। फ्री पार्किंग, आराम ज्यादा आगे फ्री पार्किंग है भाई वहाँ पे। जितने हिमाचली बदतमीज है ना, होते भाई हैं ना, हिमाचल इतने बदतमीज नहीं है भाई होते हैं, वो भी बहुत वहाँ पे, काटते हैं, वो भी इतना नहीं बहुत काटते, काटते हैं, काफी बहुत। जगह पे नहीं काटते, लेकिन अच्छी जगह पे। देख मनाली में तो बहुत काटते हैं, मनाली में काटते ठीक हैं है। भाई सब। और यहाँ पे फ्री। अच्छा, पर लिलीपुट वेस्ट है ना। कहाँ लिखा है? अच्छा, नहीं, सॉरी, विल टेक आवर वर्ड्स बैक। नहीं वापस लेते हैं हम। जो कैफे वाले उनके लिए फ्री है बस, जो वहाँ उस कैफे में जाएंगे। कोई नहीं, अब आगे जाके देखते हैं कि फ्री। आगे भी थी, देख वहाँ पे पे पार्किंग। भैया ने पागल तो नहीं बनाया? मना भी सकते हैं, यू नेवर नो हु नोस। चलो भैया बीच पहुँचते हैं, बस सनसेट ना हो, अभी तो टाइम है, मुझे लग रहा है सनसेट होने में, बाकी पता नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस आगे चल के देखते हैं। अब हमने मतलब ऑलमोस्ट बीच के पास पहुंच गया। अभी तो हमने यहीं से एक दुकानदार से पूछा क्या, पता नहीं है तो कब पहुंचा पीछे पास। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक भैया से पूछा यहाँ पे पार्किंग कितनी है, तो 100 रुपीज़ बोला, तो मतलब चूते नहीं काटा भैया ने हमारा। बस पहुँच जाए बीच पर फटाफट। मैं फिर से सुस्त होने लग गया भाई, हमेशा बैंक की चूत गलत टाइम पे आता है। कल भी मेरे को आया था, जब हम वहाँ बैठे थे वेगेट और बीच पे आया था मैं, तो पूरा बीच खाली पड़ा था, रात में बैठे थे मैं तो एक वो थी बोर्ड या जो भी होती है वहाँ पे, उसके पीछे कराया कार्यक्रम है, तो बोर्ड के पीछे वहाँ पे खाली पड़ा था मैं, तो वहीं पे तुम्हारा भाई हल्का होके आ गया, फुल एकदम फुल इंडियन स्टाइल,
अब पहुँच जाए बस। यहाँ पे ना वो बदबू बहुत वो आ रही है, गंदी सी स्मेल। हाँ सही कह रही है, यहाँ पे लोग वो स्मेल का आ रही है ना बदबू, फिश मार्केट जैसी है, फिश मार्केट जैसी बदबू आ रही है यहाँ पे। सही कह रहे थे लोग, जहाँ पे फॉरेनर्स होते हैं वही बीच ज़्यादा थोड़ा साफ़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग तो नहीं रहा, साफ़ हो गई, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। भाई अंजुना बीच तो पहुँच चुके भाई साहब, तो फुल इतना क्राउडेड है, पूरा क्राउड भर रखा है भाई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्राउडेड है पीछे तक। यहाँ पे वैसे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। इसने कोई एंकलेट से लिया था, आंटी ने चार्ज के आंटी ने बोलता 150, जिसमें मैडम 20 में मान जाती है, 20 में मान जाती है, इसलिए 50 तक बार्गेन किया। वैसे यहाँ के जो वो होते हैं जो रोड पे बेचने वाले होते हैं बैंक, उनको तक इंग्लिश आती है भाई बोलनी। और यहाँ पे मतलब अगर तुम लोग अंजुना पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी लोग वो मिल जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बेचते हैं, जैसे अंकल बेच रहे हैं ब्लू कलर में पीरू। बट अंजुना इज नॉट वर्थ इट, मतलब छोटे बीचेस पे जाओ ज़्यादा बेटर है आई गेस। हाँ इस पर मतलब यहाँ पे काफ़ी स्मेल वगैरह भी आ रही है, स्मेल आ रही है, प्लस इट्स बैठने की जगह ही नहीं है, देखना इट्स वेरी लाइक दिस क्लोज। यहाँ पे बैठने वगैरह की भी जगह नहीं, पूरा भर रखा है भाई, पूरा पूरा तुम देखो बहन, पूरा इंडियन क्राउड पूरे भर रखा है। आ रहा मजा, आरम बोल में ये लड़का बोल रहा था यहाँ पे इंडियन नहीं है। देखो तो वैसे बीच इतना पसंद नहीं, तेरे को पसंद है बीच वगैरह तो, बट दिस इज नॉट नाइस, दिस इज क्लीन अ लिटिल। क्लीन तो पता नहीं, अभी एक साइड ही आए हैं। वही देखो यहाँ पे काफ़ी मतलब बोटिंग वगैरह, और वो तो रात में तो पानी यहाँ तक आता होगा, आराम से आता होगा भाई, रात में नहीं। अभी तक यहाँ अभी फ्लोर्स के यहाँ पे आ रहे तो दीवार तक तो आता होगा, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। वैसे बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे भाई साहब के। बढ़िया सनसेट हो रहा है, तुम लोग टाइम लैग देखो, मेरी बकचोदी बाद में सुनना, टाइम लैग देखो तुम लोग। भाई निकल चुके हैं, ये कौन सा बीच था, अंजुना बीच से भाई साहब। डेड भाई मतलब गाने बज रहे थे ये है, लेकिन क्राउड अच्छा नहीं, क्राउड भी ठीक है चलो, मतलब एक तो छोटा बीच और हर से ज़्यादा छोटा ऐसा कि तुम पैर रखो, तुम्हारे आप मतलब पैर रखते ही तुम्हारे ऊपर वो आ रही है बीच। हाँ एक तो हर से ज़्यादा क्राउडेड बीच के, ओवरली क्राउडेड। बीच के मामले में साफ, और जो सबसे क्लीन था वो था आरंबोल का, जो अभी तक हम 3 बीच गए उससे सबसे साफ था आरंबोल। और ये तो भाई अलग सा था, जो बोलते हैं लोग कि बागा भी सबसे क्राउड था, अभी उन तक बागा तो गए नहीं, बागा तो बागा बीच तो अभी तक हम गए नहीं है, हमको तो यही हालत ख़राब होगी, ये इतना ओवर क्राउडेड था, मतलब मज़ा नहीं आया। मतलब अब कहते अंजुना और बागा इक्वली क्राउडेड होगा, बट आई एम नॉट गोइंग देयर, सो नो जो क्या कहते हैं उससे रिव्यूज फ्रॉम अस, बिकॉज इतना भाई इतना क्राउड लेने नहीं आया है, क्योंकि इतना क्राउड चाहिए था। दिल्ली में रहते हैं हम लोग, चांदनी चौक बढ़ जाते हैं ना भाई, उससे कम क्राउड होता है यहाँ पे, कसम से। सरोजनी से क्राउड है ना वो है यहाँ पे। मेरे को लगता है साउथ के लोग हैं ना, पार्टी करने के हल्के से गाने बजा दो खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं भाई साहब, उनके लिए यही पार्टी है भाई साहब। तुम दिल्ली आओ तुम्हें पता चलेगा वैसे पार्टी होती है, माहौल कैसे होता है। अब हम एक पार्टी क्लब में जा तो रहे हैं, अब बस भगवान करे वहाँ की थोड़ी पार्टी वाइब हो, मतलब भाई यहाँ पे ना दिल्ली वाले आ जाए बस, क्योंकि दिल्ली वाले हमें अभी तक मिले नहीं है, जितने भी अभी तक मिले वो सारे वो साउथ साइड की है, तो दिल्ली साइड के मिले वो थोड़ा भाई पार्टी साइड करते हैं भाई, मज़ा नहीं आ रहा अभी तक गोवा में। दिल्ली वाले चाहिए भाई, गोवा में दिल्ली वाले डेड भाई मज़ा ही नहीं आ रहा है इनसे। अब कहीं देखते कहीं लोग स्ट्रीट फूड, या फिर देखते कहाँ जाएंगे। अभी अब तुम्हें साथ लेके चलेंगे, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे अंजुना के बाहर निकलती है ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ पे, मतलब कपड़े वगैरह की मार्केट है। हाँ यही है, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। अपना पेटेंट चीज़, हाँ जो भी हम जाते हैं क्या कहते हैं उसको, फ्रिज मैग्नेट्स देखते मिल जाए तो देखते हुए बढ़िया फ्रिज मैग्नेट दिखता है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों की आदत है कि हमें फ्रिज मैग्नेट सेलेक्ट करने की आदत। तो यहाँ पे हमने ये फ्रिज मैग्नेट की दुकान मिली है, तो अब हम फ्रिज मैग्नेट ढंग के सेलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे हम 2-3 जगह गए अभी तक, वैकेटोर और अंजुना और आरंबोल का हम पहले ले चुके हैं, अंजुना का भी मिला नहीं। और कौन से गए, वैकेटोर का ले लिया शायद। देखो भाई तुम्हें कोई पसंद आ रहा तो बताओ। ये वाला तो मैं नहीं ले सकता, ये घर पे फ्रिज में लगाना होता है, घर वाले गांड तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे?
करेगी क्या इसका? अभी हमें ओपनर चाहिए होगा तो कर सकते हैं ना, ओपनर बोलेंगे क्यों चाहिए? ओपनर क्यों लाया? ओपनर क्या करना है मेरे को? सॉसेस खोलने के लिए ओपनर चाहिए ना। कौन सी सॉस खोलने के लिए ओपनर चाहिए? अब केचप होता है उन सब के लिए, तो सॉस के लिए केचप तो हम खाते नहीं है भाई। खाते हैं हम लोग, शुगर फ्री वाला केचप खाते हैं हम लोग। देखते हैं भाई, कोई बढ़िया मस्त मिलता है तो लेते हैं फिर। भाई अभी हमने एक स्ट्रीट स्टॉल से एक मोमोज प्लेट लिया, हाफ प्लेट। देखने में मेरे को मतलब यहाँ के खाने में भरोसा नहीं है। पहले हमने भैया बोला फुल प्लेट दे दो, लेकिन हमने फिर देखे वो भैया मोमोज ना हाथ से खा रहे, तो हमने हाफ करवा इसको देख के। और चटनी इसकी जैसे लाल नहीं है, इसकी अलग है थोड़ी। टेस्ट करके बताते कैसे हैं। ठंडे पड़े हैं भाई मोमोज, मोमोज भी ठंडे हैं भाई। खा लिया मोमोज, अंदर की फीलिंग सही है लेकिन चटनी ढंग की नहीं। कैसे लगे? एवरेज है। आते में वो दिल्ली जैसे मोमोज कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं, ना पहाड़ में ना कहीं और। नॉट गुड भाई साहब। आते तो टट्टी मोमोज इतने महंगे में मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए। 120 की भाई साहब हाफ प्लेट 120 रुपए की टट्टी मोमोज है। टट्टी खाई 120 रुपए की। दिल्ली में 120 रुपये, पता नहीं कैसे क्या तगड़े मोमोज आते हैं भाई साहब। वो भी 2 प्लेट। 2 प्लेट तो नहीं, मतलब 1 प्लेट फुल आ जाती है तगड़े। हाँ 120 में हाफ प्लेट मोमोज, टट्टी मोमोज, लंड मोमोज, आड़ बात बना के देती है तो बिल्कुल ही। गोबर मोमोज हैं तो बिल्कुल ही भाई। इससे घटिया मोमोज और इतने महंगे, इससे घटिया मोमोज और इतने महंगे मोमोज जिंदगी में नहीं खाए भाई। यहाँ तो बहन चो अलग ही लूट गुजर की बहन चो, चूतिया मोमोज, घटिया लैटरिंग। भाई हॉस्टल तो आ गए थे घूमने के बाद बीच के, तो अब हम निकल रहे हैं क्लबिंग के लिए। रात के बज रहे हैं कुछ 10:30। पहली बार जिंदगी में हो रहा होगा तुम्हारा भाई क्लबिंग जा रहे हैं इतनी लेट। क्लबिंग तो आज तक गया ही नहीं पहली बात में, और इतनी लेट। और भाई आज इतनी तगड़ी गंदी माँ की चूत बीटी हुई ना। मैं व्लॉग एडिट कर रहा था बहन चोद, बस 3 क्लिप रह गई थी बहन चोद। पता नहीं क्या हुआ चूती है लैपटॉप में, माँ की चूत सारी क्लिप उड़ गई बहन चोद। 5-6 घंटे की मेहनत सारी वेस्ट बहन चोद। मैंने सोचा माँ चुदा कल देखेंगे, कल होता तो ठीक है अपना घर जाके करेंगे, माँ की जो टेंशन लेनी। ऐसे लग रहा है दोनों भाई बहन। इसने ये पहन रखा है, उधर दिखा मेरे साल से। इसने कुछ ऐसे पहन रखा है, मैं दिखा। ऐसे लग रहा है दोनों भाई बहन कुछ। चलो जी लेट्स रॉक इन द पार्टी वैन चोद। चलते हैं फटाफट, निकलते हैं 10:30 हो गए। बिना गाली की नहीं बात हो रही तुझसे। नो ब्रो। भाई पहुंच तो चुके हैं जिप्सी क्लब। यहाँ पे पार्क वो स्कूटी लगा दी सामने, वो जिप्सी क्लब। भाई इतना डेड है यहाँ पे, यहाँ के डेड से लग रहे हैं। यहाँ के गाने में बाहर तक आवाज़ नहीं आ रही। क्लब है क्या बाहर तक आवाज़ नहीं आ रही। अंदर चल के देखते हैं कैसा माहौल है आपका भाई। बस बढ़िया भगवान का 1000 रुपये फूके यहाँ पे। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ तो टीटोस चल लेंगे। हाँ सेकंड ऑप्शन टीटोस। भाई क्लब यहाँ पे गोवा में तो अलग ही पागल मारे। अभी हमने क्लब के बाहर से यहाँ पे कुछ खाने पीने का लिया। MRP उस पर 170 लिख रखी है, लेकिन भाई ने चार्ज किया 220। कहता भाई इतना ही मिलेगा, बॉक्स का चार्ज इतना ही है। कहते लेना है तो लोगों ने रहने दो, हद है भाई साहब। लेकिन अब मजबूरी थी, खाने को कुछ लेना ही था तो हमने फाइनली ले लिया, क्योंकि आसपास यहाँ पे कुछ है नहीं। और हमने बस मतलब खाने का पे नहीं के अंदर वो क्या कहते हैं क्लब में, बस उसका किया है नाचने गाने का, उसका किया है। भाई पार्टी वेयर ऑल डन। आवाज़ से तुम्हें लग रहा होगा आवाज़ पूरी बैठ चुकी है, इतना चिल्लाए गाते वो नाचते नाचते जो पूरा मतलब 2:30 बज चुके हैं, 2:40 हो चुके हैं। जो वाइब थी वो क्या कहते हैं क्लब की जो वाइब थी वो तब स्टार्ट हुई जब वो आया, क्या नाम है उसका, क्या विलन। और 2-3 सिंगर आ रहे थे, शुभ क्या था, गुरनज़ार और एक और था उसका नाम याद मेरे को, वो तो मैं उस पर डाल दूंगा। मैं क्या कहते हैं बोला भी नहीं आ रहा, बहन चो गला बैठ रखा है इतना। ये डाल देगा इन द वीडियो थिंग, वीडियो में डाल दूंगा। भाई सब नाचते नाचते दोनों के पैर दुख गए। बहुत अच्छा हुआ आज मैं हील्स में पहनी। मजा आया? यस। आपको मजा आया काकस? बहुत मजा आया, मतलब 3-4 दिन गोवा में रहने के बाद अब जाके थोड़ा मजा आया, पार्टी करने को मिला है। बाहर से लग रहा था लेकिन बाहर से लग रहा था कि बिल्कुल डेड सीन है, लेकिन डेड सीन था जब तक विलेन नहीं आया। विलेन के बाद थोड़ा मजा आना चालू हुआ और गान थोड़ा मजा आया। फुल नाचे मैं तो, पैर ऐसे दू करके। अब देखते क्या करें, 2:30 बज के, भूख भी दोनों को लग रही है। अब देखते क्या खाने को मिलता ऑप्शन। भाई अब हॉस्टल आ चुके थे, वहाँ से क्लब में पार्टी शार्टी करने के बाद अब स्विमिंग के किनारे बैठे मैं और मेरी बहन। स्विमिंग किनारे बोलो, स्विमिंग पूल के किनारे भी हमने खाना ऑर्डर कर रखा है। तो खाना वगैरह आता है, फिर खाना वगैरह खा के रूम में जाके थोड़ी देर मस्त सोएंगे भाई साहब। ऐसे
थकावट हो रही है ना, पैर ऐसे टूट रखे भाई साहब, पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना। अब आपको बाकी का व्लॉग कल देखेगा। हमको तो आज मज़ा आया, भगवान करे आपको भी ऐसे मज़ा आते रहे। अब कल मिलेंगे आप लोगों से। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी 12:30 बजे। अब मेरे को मन कर रहा था नीचे लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, मैंने सोचा जल पर अभी रेडी है तैरने के लिए, बस गहरा ना हो ज़्यादा, डूब जाऊँगा। जल परी को तैरना नहीं आता है। अब तैरना नहीं आता वो अलग बात है, बस डूब ना जाओ, गहरा ना हो। देखने में लगता नहीं होता गहरा, बाकी देखते हैं तो चल के। देखो भाई मैंने बोला था मेरे को स्विमिंग आती है, देखो यहाँ से वहाँ तक तैर के दिखाऊंगा, लेकिन ये गहरा नहीं है इसलिए ज़्यादा ही तक डूब गया तो बेइज्जती हो जाएगी। ओए भाई स्विमिंग करके तो तुम्हारा भाई आ चुका जल पर बन के, देखा कितना बढ़िया तैरता तुम्हारा भाई। अब रूम के बाहर आ चुके हैं, थोड़ा नहाएंगे फिर खाने निकलते, पहले मैं नहा लूँगा। अब एक तो भाई हम कल ना ये लॉक के चक्कर में फंस गए थे, मतलब रूम के बाहर ही, और रूम के अंदर भी तो कोई था नहीं भाई साहब। इन लोगों का ना हर मतलब वो लॉक हर बार चेंज होता रहता है, कितनी बार वो टंग टंग चेंज, कितनी बार लॉक डाले अलग अलग चेंज हो गए। फिर ये इसमें अलार्म बज गया था, अब बस अब डल जाए सही से। चलो अब तो वैसे भी देना, अब कोई ना कोई तो आ जाएगा हॉस्टल की तरफ से। कल तो रात हो रखी थी, रात में 2:30-3 बज रहे थे। पेडल हाँ यस डल गया सही वाला। चलो नहाते हैं। भाई स्विमिंग करने के बाद तुम्हारा भाई तो हो चुका है तैयार नहा धो के। अब हम सोच रहे हैं बर्गर फैक्ट्री निकलेंगे यहाँ से। वैसे यहाँ पे इसको इतनी देर से इतनी भूख लग रही थी, वैसे मेरा खून पी रखा था कि जल्दी कर ले जल्दी कर ले, मेरे को ब्लॉग भी एडिट करने दिया। अब खुद आधा घंटा लगा दिया इसने तैयार होने में, अभी इसको भूख नहीं लग रही है। आपको अपना सोच। मैं तो तैयार खड़ा हूँ भाई। कितने घंटे बाद नहा के आते हैं पता है? कच्चे धोने थे मेरे को अपने, आधा घंटा लगा दिया तैयार होने में इसने। अभी 2 बज चुके हैं देखो, और तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, आधा घंटा हो गया इसको तैयार होते। वैसे मेरा खून पिया था, इसको भूख लग रही है भूख लग रही है। अब देखो जल्दी नहीं हो रही है। नहीं नहीं नहीं, अपना काम हो तो जल्दी नहीं होगी तेरे को। बंद करो, मेरे को लगा दो सनस्क्रीन। चलो भाई अब थोड़ा बॉडी पे सनस्क्रीन वनस्क्रीन लगा ले, वरना काले पड़ जाएंगे बिल्कुल, वैसे काले तो हो ही गए हैं। तो थोड़ा सनस्क्रीन लगाते हैं। भाई बर्गर फैक्ट्री आ रखे थे, लेकिन यहाँ पे तो अभी मतलब वेटिंग है, मतलब वो QR स्कैन करना पड़ता है यहाँ पे अगर एंट्री करनी है तो। अभी तो दूसरा नंबर चल रहा है, दूसरे नंबर की भी बात नहीं आई थी, हमारा था 16 नंबर। और हमको वो वैसे मैसेज आया कि 60 से 70 मिनट की वेटिंग है। तो हम 70 से 75 अच्छा सॉरी 70 से 75 मिनट्स की वेटिंग है। तो हम सोच रहे हैं कि हम कौन से कहाँ जा रहे हैं। बिग फैट सैंडविच है जो दिल्ली में भी है, सो वी गोना ट्राई दैट। अब इसका हाँ। एक बिग डिश वो है पिज्ज़ा है, जो मैंने सुना है बहुत फेमस है। वी ईट दैट। हाँ तो अब हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। यहाँ तो भाई खड़े होने का मतलब नहीं है जो 1 घंटा, भूख कितनी लगी है अभी तो वहीं जाने का सोच रहे हैं। अभी अब उठाते दोबारा स्कूटी। भाई मैंने मंगवाया था ये एक बर्गर, ये शेक, और ये इसने कोक डाइट मंगवाई थी, और इसने वो मंगाया कोई पेने पास्ता, ये पता नहीं कौन सा पास्ता मंगाया। ट्रायो पेपर पास्ता। भाई सब 4 बजने को हो रहे हैं, तो अभी अब जाके ब्रेकफास्ट करें, पेट अब जाके कुछ जा रहा है। भाई मैं ब्लॉग में थोड़ी देर बात करता हूँ, तो तेज़ भूल गई, मैंने चिच्ची आ रही बहन की लोड़ी गल्लों पे। खाना खा लेता हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है भाई। खा पी के पेट एकदम हो रखा है, एकदम टाइट ऊपर तक। देखो भाई टाइम बज रहे 4 बजे, हमारा नाश्ता हुआ है 4 बजे ब्रेकफास्ट हुआ। अब हम जा रहे हैं, शायद हमने सोचा वहाँ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? कोई चपोरा फोर्ट कर रहे हैं। आज चपोरा फोर्ट करके, और मम्मी ने बोला था कि यहाँ से काजू लेके आने, क्योंकि यहाँ पे काजू बहुत फेमस है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो शायद काफ़ी जल्दी चीज़ें दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं आज। बस टाइम पे पहुँच जाए आज, ठीक है जी। भाई चपोरा फोर्ट तो पहुँच चुके, मतलब पहुँचे भी, स्कूटी पार्किंग पे लगाई है, लेकिन साला यहाँ पे भी ट्रक है बहन चोद, हालत ख़राब हो गई। दोनों भाई बहन, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठ के ये नहीं भाई सब, यहाँ पे भी ट्रक है बहन चो। पहाड़ को तो समझ आता है, वहाँ तो ठंडी हवा होती, खुली सांस होती है बहन चोद। यहाँ तो यहाँ तड़कती उड़कती गर्मी में बहन चोद, वो कहते हैं ट्रक करना पड़ रहा है। और यहाँ पे लोग अंकल आंटी रील बना रहे, पैरे पैरे गांठ फट गई भाई। देखो सोचो गोवा में कितना बोर हो रहे हैं बहन चोद, फोर्ट देखने आना पड़ रहा है भाई। ऑल थैंक्स टू ईशान। क्या इसका ये आइडिया था चपोरा फोर्ट जाने और क्या कहाँ जाती बता, बीच पे जाते हैं। कौन से बीच पे? कोई ना कोई चले जाते हैं, जैसे- कैलंगोट चले जाते हैं। कैलंगोट पता है कितना दूर है? जितना वही है वहीं पे है कैलंगोट। कैलंगोट नीचे है, कहाँ पे? बागा के नीचे है कैलंगोट। चल वहाँ चल लेते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं यहाँ से अभी। बोल
I'm just very underwhelmed. Goa is very underwhelming. बीच चलते बीच। बीच तो देख सुंदर होता है, बीच मतलब तुमको जाना है ना, हाँ। तो हमारे जैसे बेवकूफ़ की तरह 6-6, 7-7 दिन की ट्रिप नहीं, डू इट फॉर 2 days. आई गेस दैट बीच में करना क्या, सुबह जाओ बस रात को रहो, फिर बीच का टाइम क्या करना है? बीच का टाइम आराम करना है, पार्टी करना है, उसके बाद दोपहर में कौन सी पार्टी होती है? भाई एक तो इतना पागल इंसान है, हम लोग 5 बजे पार्टी करके आए हैं ऊपर, ये इंसान 11 बजे उठ गया। तो भाई नींद खुल गई भाई मेरी, क्या करूँ मैं? और नींद हमारे जो वो थे ना, क्या कहते हैं उसको, हम हाँ, हमारे डॉम में भी सारे बेंचों मध्य वो क्या कहते हैं पुणे वगैरह के लोग इतने बोरिंग, इतने बोरिंग। ये लोग चलो सॉरी गाली नहीं देना, इतने बकवास लोग, इतने बकवास लोग, मतलब तुम्हारी अक्ल होनी चाहिए दैट समवन इज स्लीपिंग, यू शुड नॉट मेक नॉइज। गाने चला रहे हैं, ठक 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 कुछ तो कर रहे थे, बेवकूफ़ कहीं के गधे। और ये साले आपस में जो हिंदी में पता नहीं क्यों नहीं बात करते हमसे, मतलब मैंने बताया दिल्ली से तब जाके थोड़ी हिंदी में बात करी। और इनको आती है, इनको सारी हिंदी आती है, जस्ट दे जस्ट वांट टू यू नो ग्लोरीफाई देयर लैंग्वेज फॉर नो रीज़न। तुम ये सोचो अगर हम सिर्फ हरियाणवी में बात करें, तुम दिल्ली तो में हो, हरियाणवी है, हरियाणवी, और सिर्फ पंजाबी। दिल्ली की पंजाबी में बात करें, तुमको तो समझ ही दिल्ली की नहीं, पंजाबी क्या? मतलब पंजाबी वेयर में बात करें तुमको तो फिर समझ ही नहीं आएगा। ये सारे बहन जो क्या कहते हैं महाराष्ट्र साइड के बहन के लोग इतने बोरिंग है बहन चो, इतने बोरिंग लोग हैं बहन चो यहाँ के। और ड्रेसिंग सेंस का टट्टी, ड्रेसिंग एंड टट्टी, लोग भी टट्टी बहन चो, काले पीले बहन के लोग, काले भूसंड काले पीले। बहन चो। दिल्ली की इतनी याद आ रही है, दिल्ली वालों की इतनी याद आ रही है बहन चो, दिल्ली वाले नहीं दिख रहे भाई, तड़प गए बहन चो दिल्ली वालों को देखने के लिए भाई। इतने बोरिंग लोग हैं ना महाराष्ट्र के बहन चो, एक तो बदबूदार बहन चो। कल क्लब में नाचे थे बहन चो, मेरे साइड में बंदा था भाई, लटका का था, इतनी गंदी बांस मारा था बहन, थोड़ा कपड़े इतने बढ़िया पहन रखे थे बहन, इतनी गंदी बांस मारा था, मार खड़ा हुआ सूगला भोसड़ी का मलयालू मादर चौथ। अब चलो भाई थोड़ा रेस्पिरेट ओवर हो गया, अब चलते ऊपर, वरना पता चले 40 बंद हो जाते, दूर आए तो चलते हैं, अब थक चुके हैं वैसे तो। चले ब्रो, चले चलो चलो जी भाई। चपोरा फोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे चपोरा फोर्ट पे, फोर्ट नहीं है, चपोरा फोर्ट पे फोर्ट नहीं दिख रहा है बहन, जंगल दिख रहा है बहन, ये फोर्ट खराब है, ईंट दिख रही है बहन बस। और ये दिल चाहता पॉइंट है, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। और ये चपोरा फोर्ट थोड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे दिल चाहता मूवी की एक सीन की शूट हुई थी बहन, लेकिन फोर्ट है बहन की लोडी, फोर्ट ही नहीं है बहन। फोर्ट के बहन पत्थर है, घास है बहन हर जगह, और लोग, हाँ पत्थर है, घास पत्थर है और मिट्टी है, लाल मिट्टी, और लोग हैं बहन सारे बहन। फोर्ट नहीं दिख रहा जिसका नाम है चपोरा फोर्ट, भांग घोसड़ा की चूत गर्मी सर पे चढ़ गई मेरे तो। एक तो यहाँ पे हर जगह काले भूसण लोग दिख रहे हैं, उनको देख के और गर्मी चढ़ गई सर पे। जो गोरे लोग दिखा दो बहन की चूत, काले भूसण देख के काला दिल भी काला हो गया बहन चौथ। और यहाँ पे they are just looking at the रिवर, no the ocean. पेनिनसुला, पता नहीं क्या भाग भूसड़ा बोल रहा हूँ मैं अभी, गर्मी में सर पे चढ़ रखी है बहन चौथ। तुम्हें व्यू दिखाता हूँ सामने, फोर्ट तो दिख रहे हैं यहाँ से, शायद रिवर का क्या कहते हैं इसको, ओशन व्यू है यहाँ से, ये देखो दिख रहा है, ये है भाई बस यहाँ पे चपोरा फोर्ट पे। वहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो है दैट भांगो सड़ा मैं जितना चढ़ के है, कुछ है ही देखने लगे यहाँ पे बहनचोद। हाँ फोर्ट के लिए बस यहाँ पे लोगों ने दीवारें खड़ी कर रखी है एरी, और कुछ नहीं है फोर्ट के नाम पे, यहाँ पे बस दीवारें हैं, और लोग यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है चढ़ के भाई साहब, पसीना निकल गया भाई। बट वेरी 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 अंडरवेलमिंग, क्या मतलब क्या है ये? देखना क्या यहाँ पे, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, अगर बीच पे बैठा है तो बीच आके बैठेंगे, नदी देख वो देखेंगे तो ओशन। बहुत गर्मी है भाई हद से ज़्यादा भाई। फोर्ट से उतरते टाइम हमने को मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह हैं, तो हमने एक कच्ची कैरी ली है, दिल्ली में तो नहीं मिलती वैसे ये, मैंने तो खाई है, तू रिव्यू दे। मैंने ये साउथ साइड की इसलिए इसने खाई है। नहीं मैगी नहीं चाहिए था, मिंट मसाला सब्जा को सही है, ठीक है, ओके खट्टी है, अंदर ठीक ठाक नहीं ओके। नींबू डालते हैं आंटी, नींबू डाल दो इसमें। डालता है। क्या मैंगो, है क्या? काला नमक है? क्या मैंगो होता है, क्या होता है ये? मैंगो होता है, कच्चा आम। अच्छा नमक डालो। हाँ नमक भी, काला नमक होता है, और नींबू थोड़ा ठंडा चाहिए शरीर में। इसमें हमने ये लिए कच्ची कैरी, तूने क्या मंगवाया? कोकम। कोकम, हाँ ठीक। कोकम क्या होता है? पता नहीं। गोवा में फ्रूट होता है ना, अच्छा गोवा में फ्रूट होता है कोकम। अप्रैल में भी सीजन होता है इसमें।
बड़ा बड़ा फल हमारा घर में छिलके भी है इसके। तो जो गोकम होता है, ये कोकम जो होता है ये गोवा का लोकल फूड होता है, ये लोकल फ्रूट होता है, तो उसका बनता है ये। अब आते तो मैं को दिखाता हूँ मैं क्या होता है कोकम, मैंने तो सुना भी नहीं है ये सब। कोकम कब मिलता है? सर्दियों में? अभी ऐसा कुछ दिखता है भाई कोकम, कैसा लगा? टेस्ट करके पता कैसा है। सोडा। ओ बेटा अच्छा है आंटी। हाँ बढ़िया है। और बनाऊं? ना ना बस 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 ठंडा है ऑब्वियसली। वैसे वैसे टेस्ट आ रहा है। ये कुछ पिया है। हाँ वैसे टेस्ट आ रहा है कोका कोला का। ठीक है। इज इट गुड? बढ़िया है। चलो ऐसा कुछ दिखता है। वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इसका कॉम्बिनेशन ट्राई करो। बस हुआ। हाँ बस। हाउस द कॉम्बो? गुड। हाँ देख रूम में आके मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर ली थी। व्लॉग बस 1-2 घंटे का काम हो रहा है व्लॉग में, बस मतलब 43 क्लिप्स मेरे टोटल व्लॉग में पहले वाले 33 क्लिप्स तो हो चुकी हैं, बस 10 क्लिप और फिर पूरा व्लॉग ख़त्म। और अब टाइम हो गया पार्टी शार्टी पे जाने का, 11 बज चुके हैं जी। तो गोवा में है तो नाइट लाइफ तो इन्जॉय करना बनता है, तो अब निकलेंगे फटाफट पार्टी शार्टी करने। ये मेरा आउटफिट है, इधर आओ भाई, ये मेरी बहन का आउटफिट है। अब हम जा रहे हैं टीटोज लेन या चपोरा लेन, देखते हैं कहाँ ज़्यादा फन थोड़ा होगा, वहीं जाके जाएंगे। अब चलते हैं जी। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं वो क्लब का वो क्यों नहीं दिखाता, क्लब के अंदर का क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि भाई क्लब के अंदर का दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाता है उनके आर्टिस्ट का, म्यूज़िक का, तो इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। ठीक है, समझा करो मेरी भी बात को यार। तो अब चलते बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गो। भाई तैयार शार हो गए तो बिल्कुल ऐसे गए थे हम टीटो लेन गए, भाई साहब वहाँ का क्राउड इतना टट्टी क्राउड, मतलब लोग रोड पे नाच रहे हैं, इतना चूतिया क्राउड, जितने जैसे हमारा सत्य निकेतन क्राउड होता है दिल्ली में, उससे भी गया गुजरा क्राउड कम। सत्य निकेतन स्टिल बेटर हाँ है। सत्य निकेतन फिर भी बेटर है बहन चो। 1-1.5 घंटा घूमे स्कूटी में, कुछ नहीं मिला भाई, सब कुछ भी नहीं, थक हार के हम वापस आ गए यहीं पे हॉस्टल में। अब देखते खाना पीना कुछ खाते हैं, इतना बोरिंग है बहन चो ये गोवा बहन चो। यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या पार्टी करने में जा रहे हैं, इससे अच्छा पार्टी तो हमारी दिल्ली में हो रही है। 50-60 हज़ार हमने यहाँ फूके हैं, दिल्ली में फूके थे बहन चो, पता नहीं कितने, मतलब 50-60 हज़ार में तो बहन चो वो बुक हो रहा था हमारा विला। कौन सा? 20 हज़ार में तो विला आ रहे दिल्ली में एक दिन का। बहन चो चूतिया जगह है बहन चो, गो बिल्कुल पूल पार्टी होती है बहन चो, चूतिया जगह भाई। यहाँ पे तो वो भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे हॉस्टल की वाइब भी डेड है भाई। और हॉस्टल पे आज ना सारी स्कूटी वगैरह सारी हॉस्टल में खड़ी है। कल जब हम लोग आ रहे थे ना, कल हम- तो एक मतलब हम जब जा रहे थे और आ भी रहे थे, तब आ रहे थे तब तो ऑब्वियसली स्कूटियाँ खड़ी थी कि हम लोग ऑलमोस्ट 4 बजे आए थे। 2:30 बजे आए थे मतलब, नहीं नहीं 4 बजे थोड़े आए थे, 2:30 बजे आ गए। भाई 5 बजे खाना खा के ऊपर गए हम लोग। आज तो 2:30 बजे गए थे यहाँ पे हॉस्टल में, तो 2:30-3 बजे आ गए थे कुछ, 3 बजे आ गए थे। कहाँ दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? 2:30-3 बजे आ गए थे। हाँ मतलब कल तो वीकेंड वो था, चलो वीकेंड था इसलिए स्कूटीज मतलब नहीं खड़ी थी इतनी। आज तो भाई वीक डे पे मैं जो पूरा भरा पड़ा हुआ है स्कूटीज हॉस्टल। क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं। चूतिया जगह है बिल्कुल। चलो भाई छोड़, गोवा इज शिट। सही में तैयार शार हो गए। मतलब लोग जो बोलते थे ना गोवा इज ओवर हाइप, गोवा इज ओवर हाइप, सच बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को ही पता होता है, और जो ऊपर नॉर्थ वाले रीजन के होते हैं उनको पता होता है कि ये पार्टीज होती है पार्टीज ऐसे। होती क्या है, तो उनको पता है। हल्के हल्के ढिंचक में लोग ऐसे बज नहीं रहे होते, यहाँ पे लोग ढिंचक में बज रहे होते हैं। वो बज रहे हैं, लोग दारू पी के आधे तो रोड पे बज रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं दीवारों पे। अभी हम लोग आ रहे थे अपने हॉस्टल, एक बंदे ने इतनी दारू पी हुई है कि वो क्या कहते हैं दीवार में भिड़ा हुआ है जाके, उसको पता नहीं चिपड़ा हुआ है, छिपकली चिपड़ती है ना, वो चिपड़ा हुआ है। क्या चल रहा है भाई, आई हैव नो आइडिया। कौन बोल रहा है गोवा की वाइब बहुत अच्छी है, जो बोल रहा है भाई बता दो कहाँ अच्छी है। हमें तो नहीं मिली है। हमने क्या अपने वो भी कैफ़ेज़ भी ट्राई किए, कैफ़ेज़ और शिट। हमने क्लब्स भी ट्राई किए, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली शिट, सभी शिट है। 4-5 दिन लगा के वैसे घंटा वैसे मज़ा है। 6 दिन लगा के इतने मतलब पैसे फूके टट्टी जगह पे। छोड़ो भाई बोलने का क्या फ़ायदा। हम हॉस्टल चलते ही सारी तो तैयार शर होकर निकलती बिल्कुल ही। अब हॉस्टल चलते हैं, देखते क्या करते, खाएंगे पियेंगे बस सोएंगे फिर, और क्या। चलो जी गुड नाइट आप लोगों को भी, सो आप लोग भी। हाँ जी, तो जी स्वागत है आपका लास्ट डे ऑफ गोवा में। अभी हम बिना नहाए धोए बस ब्रश करके निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि जब भी हम नहा धो के निकलते थे तो टाइम लेट हो जाता था। अभी कुछ 11 कुछ बजने लगे, तो हम पहली बार हो रहा गोवा में कि हम जल्दी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और हमने सोचा कि साउथ इंडियन खाना है, क्योंकि भूख लग रही है, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। पहले गोवन थाली खाने का सोच रही थी। हाँ, बिकॉज गोवन थाली मैंने सुना है बहुत अच्छी है, बट देन
हाँ, गोवन थाली मैंने सुना है कि लोगों को ट्राई करनी चाहिए, सोल कड़ी एंड एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम इज़ कि गोवन थाली में देर आर लॉट ऑफ फिशेस एंड अ लॉट ऑफ नॉन वेज. वी डू नॉट कंज्यूम नॉन वेज. सो यहाँ पे साउथ इंडियन की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, तो वील रेट दैट कि साउथ इंडियन यहाँ का अच्छा है भी कि नहीं, और जस्ट द फूड इज़ बैड. लेट्स सी. अगर साउथ साइड का साउथ इंडियन फूड अच्छा नहीं हुआ तो भाई माँ की चूत कम्मल लड़ोगी. मैं सोचा कि फिल्टर कॉफ़ी भी अच्छी होती है, फिल्टर कॉफ़ी भी ट्राई करूँगा मैं आज. चलो अब निकलते हैं जी, भूख लग रही है बहुत तेज. भाई अभी रास्ते में कि वाह अभी दिखता मैं. हाँ अगर भाई अभी रास्ते में हमें तन्नू स्पाइस बाय उडीपी प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला है. ये मतलब उडीपी हमारे वहाँ पे भी है, नानी के वहाँ पे भी, जो साउथ इंडियन के लिए फेमस है. तो हम साउथ साइड में आए तो क्या पता ये भी मतलब यहाँ का खाना भी बढ़िया हो, ऐसा कुछ दिखता है. बस आई होप यहाँ का खाना अच्छा हो. आई होप. अभी तक ढंग का खाना मिला नहीं है गोवा में, बस आई होप यहाँ पे अच्छा मिल जाए थोड़ा. अब अंदर चलते हैं, खाते हैं कुछ. ब्रेकफास्ट वगैरह तो ऑल डन भाई. हमने लिया था एक, इसने लिया था मैसूर मसाला डोसा, मैंने लिया था एक मिक्स उत्पम, और उससे हमारी भूख तो मिटी नहीं तो हमने लिया था एक वेज ग्रिल सैंडविच और 2 फिल्टर कॉफ़ी. उसका हमारा बिल आया कुछ 578 रुपीज़. भाई साहब हमने जो वेज ग्रिल सैंडविच मंगवाए थे, इन लोगों ने भाई साहब क्या किया, सैंडविच लिया, मतलब ब्रेड ली, कच्ची सब्जी ली, अंदर बाढ़ दी बस, और उसको ग्रिल भी नहीं किया, तवे पे सेक के दे दिया. ना नमक, ना मिर्च, ना सॉस, ना कुछ. भाई यहाँ के लोगों का टेस्ट वगैरह बिल्कुल बकवास टट्टी है. बहुत बकवास खाना, बहुत बकवास. अब होटल वगैरह जाते हैं, अब नहा धो के निकलते हैं, कुछ तैयार व्यार होते हैं, अब निकलते कहीं घूमने फिरने. जी तो जी तैयार शहर हो गए, एक बार फिर निकल चुके हैं आखिरी बार गोवा में. इसने तो अपना वही सेम आउटफिट पहना जो कल इसने पहना था क्लब जाते टाइम. क्लब तो जा नहीं पाए थे हमने, वही इसने वही पहन लिया. मैंने थोड़ा चेंज किया है, ऊपर का भी नीचे का भी मैंने चेंज किया है. अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम लोग जा रहे हैं वो जो कलरफुल वाली जो लेन है ना, फिलोरा क्या नाम था उसका नाम हम लोग यहाँ इंसर्ट कर देंगे. सो उस लेन में हम लोग जा रहे हैं. अब लेट्स सी उसकी क्या हाइप है. लगते तो बहुत सुंदर है, अब लेट्स सी. हाँ तो मेन वहाँ पे ये भी दिक्कत है कि वहाँ पे मतलब जो वो घर बिल्डिंग्स वगैरह वो ना वो है क्या कहते हैं, यूनेस्को साइड से वो है, उसको यूनेस्को साइड ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है. हाँ और मतलब वो लोगों के घर बने हुए बेसिकली, तो इसलिए वहाँ पे लोग चिक भी करते हैं फोटो खिंचवाने. वो तो ऑब्वियसली बात लोग करेंगे कि उनके घर के सामने फोटो खींचेंगे तो उनकी प्राइवेसी भी हर्ट होती है. तो अब निकलते हैं. यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहे हैं वैसे? अभी देखेंगे. और यहाँ अभी स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना है. इसका स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है और 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे बस, क्योंकि ये स्कूटी आज वापस करनी है, तो इसलिए आज ज़्यादा पेट्रोल डलवानी नहीं, क्योंकि हम लोग को भी ये लोग खाली करके देते हैं स्कूटी हमेशा, तो हम लोग भी सालों को खाली करके ही देंगे. आज का खाली कर देंगे. और ज़्यादा कुछ है नहीं आज वैसे करने को, क्योंकि आज रात की मतलब कल सुबह की, हाँ कल हमारी सुबह की 6:30 की फ्लाइट है. हाँ 6:30 की फ्लाइट और है. यहाँ से 6:30 की फ्लाइट है, तो वील हैव टू रीच देयर बाय 4 साढ़े 4. नहीं एटलीस्ट 5. हाँ ठीक है, और 5 पहुँचने के लिए वील हैव टू लीव 3:30 4 तक. 3:30 4 तक. हाँ हाँ तो आज पूरी रात हम जागेंगे पूरी रात, सोएंगे नहीं बहन चोद, आज पूरी रात जागेंगे. अब निकलते. धूप तो एकदम पीक पे बहन चो यहाँ पे. आज निकलते हैं भाई. भाई फाउंटेन आज क्वार्टर से पहुँच चुके हैं, ऐसे कुछ है देखने में. बस यही है बहन चोद. इंस्टाग्राम पे इतना सब दिखाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है बहन चोद. डेड पूरा गोवा का माहौल ही डेड पड़ा है बहन चोद. ऐसा सीन है, बस लोगों ने घरों पे पेंट कर रखे, बस वही दिखाने लायक यहाँ पे, और कुछ है नहीं. अब यहाँ पे आ गए तो फोटोज़ वगैरह तो खिंचवाई लेते थोड़ी बहुत, आगे तो कुछ है नहीं. यहाँ से इतनी 18 किलोमीटर इतनी दूर है इतनी गर्मी में, और कुछ भी नहीं यहाँ पे खास ऐसा. ये सामने बस यहाँ सामने ऐसा कुछ है. डिसअपॉइंटिंग है भाई गोवा बहुत ज़्यादा. भाई यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह तो काफ़ी तगड़ी आ गई. उसके लिए अगर आपको मेरी फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे को इंस्टा और स्नैप दोनों पे ऐड कर लो. वहाँ पे इतनी गांड फाड़ फोटोज़ रखी है ना मेरी. अब यहाँ पे थोड़ा धूप तेज़ हो रखी है, और तो खाने पे निकलते भूख लग रही है. यहाँ पे ना शायद क्वार्टर्स बन रखे हैं गवर्नमेंट के, तो मतलब लोग गवर्नमेंट गैस कर रहा हूँ मैं से, बाकी घर वगैरह बन रखे हैं, तो लोगों ने यहाँ पे शायद गार्ड वगैरह खड़े कर रखे हैं.
तो लोग उनकी गार्ड की बात नहीं सुन रहे, गार्ड बोल रहे कि यहाँ पे मत खड़ो खिंचवाओ, मत खड़ो खिंचवाओ। वहाँ पे सुनने मतलब काफ़ी जगह पे लग रखे कि यहाँ पे फ़ोटो मत खिंचवाओ, इतनी सारी जगह दे रखी है वहाँ पे खिंचवाना, वहाँ पे खिंचवाना भाई। तो यहाँ के लोकल्स का भी तो समझना चाहिए ना। बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो निकलते भाई खाने पीने कुछ। स्कूटी वहीं पे खड़ी है हमारी भाई। फाउंटेन है, उसके बाद तब आ गए थे हम क्लब, कौन सा है, बर्गर फैक्ट्री, जहाँ का काफ़ी फेमस है। कल आए थे तो कल तो बहुत भीड़ थी, थोड़ा शाम के टाइम आया तो काश खाली मिल जाए, बस खाली मिल जाए तो देखते हैं यहाँ की हाइप कितनी अच्छी है, मतलब खाना अच्छा है बेकार है, देखते चलो चल के। खाली दिख रहा है अभी तो वैसे, चलते अंदर। अब ये रहा सामने बर्गर फैक्ट्री, अंजुना के बीच के पास ही है वैसे। क्या कोस्टर्स, हाँ कोस्टर्स भी लेने हैं, पूरे हुए फ्रिज मैग्नेट है। चलो जी आगे बर्गर फैक्ट्री, अब चलते हैं अंदर। भाई हमने ऑर्डर किया था, ये पता नहीं कौन मेरे वाला कौन सा था, चिकपी समथिंग बर्गर था। इसका इसका मैंगो एवोकाडो था, और साथ में चिप्स थे कुछ, और साथ मैंने करी डाइट कोक ऑर्डर। इसने कौन सा शेक ऑर्डर किया, एक्स्ट्रा वर्जिन कुकीज। हाँ एक्स्ट्रा जोन सा भी मांगो थोड़ा बोला है। यहाँ पे वैसे ना बस बर्गर्स नहीं और कुछ है नहीं, बर्गर्स पिज्ज़ा वगैरह, मतलब पिज्ज़ा वगैरह दूँगी लेकिन पिज्ज़ा वगैरह नहीं है। सही है, मतलब जहाँ पे हमने कल वो खाया था बर्गर खाया था, उससे तो बेटर ही है, 1000 टाइम बेटर, और थोड़ा हैवी भी है वाला। पेट सा भरी गया, आधे बर्गर भी भर गया था उसमें। तो हमने कितना सारा, कल हमने क्या पास्ता खाया था, शेक पिया था, तब जाके हमारा पेट भरा था। इसमें मेरा आधा बर्गर खा के पेट भर गया। प्लस उसकी डिलीवरी जो थी ना, इनकी डिलीवरी कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है। बिग फैट सैंडविच हमने कल खाया था, उसकी डिलीवरी इतनी बकवास थी ना, इतनी बकवास, बहुत धीरे आ रहा था। फीका ये भी है बट कंपैरेटिवली स्टिल बेटर। और वो तो बिल्कुल कल खाली पड़ा था बिग फैट सैंडविच, फिर भी लोगों ने वो हमको ऑर्डर देने का टाइम आ दिया, तो फिर भी थोड़ा भरा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, कौन सा ये बिग फैक्ट्री बर्गर फैक्ट्री, तो ट्राई करो शाम को आना, क्योंकि सुबह इनका पूरा भरा रहता है, एक 2 घंटे की वेटिंग रहती है। और हम कल सुबह आए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करने 2-3 बजे के आसपास, तो कल इनकी 1.5 घंटे की वेटिंग थी, इसलिए हमने कहीं और ब्रेकफास्ट किया। अब शाम के टाइम आए 5 कुछ बज रहे होंगे, और अभी पूरा खाली पड़ा, मतलब वेटिंग नहीं है, खाली तो नहीं है, भरा पड़ा अभी भी, लेकिन वेटिंग नहीं है अभी, बस ये है। अब थोड़ा खाना एंजॉय करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से भी। हमारा कुछ 1390 का बिल आया था, 2 बर्गर और 1 कोक और ओरियो शेक दिया था इसने कुछ। नहीं 1390 नहीं, कम है उससे, 120। हाँ 1390 का था, उसमें जिसने GST लगा रखा था, सर्विस चार्ज लगा रखा था, तो सर्विस चार्ज में बैन हटवा दिया है, जो कम से कम 120 रुपये का था, तो कम से कम 1200 या 1190 कुछ का बिल बैठेगा। सही है, मतलब वन टाइम विजिट है, क्योंकि पेट तो भर गया दोनों का खा के, मतलब ह्यूज बर्गर थे भाई, ह्यूज एस बर्गर। बट वाज नॉट वर्थ इट, अच्छी नहीं। वन टाइम विजिट के लिए आई वुड से यू रादर स्किप इट, क्योंकि हमने वेज खाया, हो सकता है नॉन वेज आना बहुत अच्छा हो, तब आ सकते हो, वरना अगर आप वेजिटेरियन खाते हो स्किप इट, इट्स नॉट गुड। चलो बर्गर फैक्ट्री तो फिर भी वन टाइम विजिट है, लेकिन गोवा तो वन टाइम विजिट भी नहीं है। जो पैसे में बर्बाद हुए यहाँ पे बहन, तो कुछ नहीं करने में यहाँ पे, क्या करना है बीच चले जाओ, सुबह क्या उठना है सनराइज देख लो, शाम को करना है सनसेट देख लो, बस ये करना है। और बीच में किसी को धूप गर्मी लगी तो आप बियर पी लेते लोग, हम तो वो भी नहीं पीते, हम क्या करें। चलो भाई अब यहाँ पे स्कूटी जहाँ से रेंट पे ली थी वो वापस करके आ लिया, और वहाँ से ऑटो या कुछ देखते क्या कैब रख करके हॉस्टल जाएंगे। वैसे हमारा हॉस्टल कुछ 6-7 किलोमीटर था। पेट तो एकदम टाइट हो रहा है, हॉस्टल जाके तो रेस्ट वगैरह करेंगे, पैक वगैरह करना है सामान, कुछ छूट ना जाए बस, ठीक है। और निकलते हैं फटाफट इस टट्टी जगह से, गोवा से वैन। तो दिल्ली की याद आ गई, दिल्ली की सर्दी की याद आ गई भाई, बहुत रैलीज गर्मी में हो। चलो भाई अब स्कूटी तो वापस कर दी, अभी ये दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे कोई कैब वैब नहीं है। मतलब एक ऐप जो गोवा में गवर्नमेंट ऐप है, गोवा माइल चलता है, उस पर 250 या 300 मैक्सिमम प्राइस दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्सी आई नहीं रही गोवा माइल्स की। और यहाँ पे जो लोकल टैक्सीज हैं, एक बंदा बोलता 600 रुपये 6 किलोमीटर का, मतलब 1 किलोमीटर के बंदा 100 रुपये चार्ज कर रहा है। फॉर रियल यहाँ पे जो टैक्सी माफिया टैक्सी माफिया इज रियल, मतलब तभी ये लोग ना उबर ओला आने नहीं देते हैं। मतलब आई सीरियसली होप कि यहाँ पे उबर ओला आ जाए, बिकॉज द वे दे लूट टूरिस्ट इज सो बैड। मतलब इतना तो भाई पहाड़ पे नहीं करता कोई जितना ये लोग यहाँ लूटता है। मतलब गोवा इज शिट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन, इज शिट। मतलब 6 किलोमीटर के 600 रुपये भाई साहब। और यहाँ पे एक तो टैक्सी वगैरह नहीं है। अब हमारी फ़्लाइट है, हमको 4 बजे रात को निकलना है, अब वहाँ पे गोवा माइल्स वहाँ पे भी नहीं चलेगी, तो दिक्कत है, वहाँ पे बुक कैसे करेंगे। हमारे हॉस्टल से कुछ 30 किलोमीटर उधर है, तो साले उसकी 2000 कुछ चार्ज कर लेंगे। बल्कि हम सब हाँ प्लस
और अब बल्कि हम जब साउथ गोवा से हेलो हेलो रशिया और जब हम साउथ गोवा से क्या कहते हैं, साउथ गोवा से कहाँ गए थे, साउथ गोवा से जब हम कहाँ गए थे, साउथ गोवा से जब हम गए थे हम आरंबोल। वो कितना था वो, 2 घंटे का रास्ता था, वो 1700 था। देखते हैं भाई अब कुछ मिलता है तो आप लोग को भी अपडेट करते हैं। तो भाई जिस ऑटो वाले अंकल से हमारी 300 रुपये में बात हुई थी, 300 रुपये में बात हुई थी, वो अंकल थोड़े आगे जाके हमको मिल गए थे। तो अब हम हॉस्टल पहुंच चुके हैं और हमारे हॉस्टल के बाहर ना एक टैक्सी सर्विस वगैरह है, तो वहाँ से हमने कैब वो रात एयरपोर्ट के लिए टैक्सी वगैरह बुक कर ली है, तो वो भी 1500 में माने हैं। अब टैक्सी वगैरह बुक आएगी तो निकलते हैं। और ये वाला ब्लॉग और ये वाली ट्रिप यहीं तक ख़त्म होती है। और आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मुझे इंस्टा और स्नैप पे दोनों पे फॉलो कर लेना जी। लव यू है जी सबको।